जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को जैसा पता है कि आर्मी अग्निवीर 2025 का परीक्षा 30 जून से स्टार्ट होने वाला है। और ऐसे में आपके पास समय काफी कम बचा हुआ है और इन्हीं कम बचे हुए समय में आप जितना हो सके खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और पीछे से आपकी तैयारी तो कंटिन्यू चल ही रही होगी, लेकिन यदि इन 3-4 दिनों में आप चाहे तो और भी बढ़िया कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर्मी अग्निवीर का आज हम लोग सेट 4 को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा रीजनिंग होने वाला है। अगर हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों का बात करें तो इसमें कुल 5 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि कुल 10 नंबर का होता है। यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और इस सीरीज का हम लोगों का लक्ष्य जो है वो पूरा में पूरा मार्क्स यानी कि 10 नंबर लाना है। तो देखिए, आपकी तैयारी के साथ में आप यदि प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही से सॉल्व कर सकते थे। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि आर्मी अग्निवीर में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पीछे 3 सेट को देखें, सारे में हम लोग प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न को ही देखें, तो आज का हमारा ये जो सेट 4 है, इसमें भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले आपको प्रश्न खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आगे वीडियो को देखना है, ताकि आपको ये अंदाजा लग पाए कि आप एग्जाम में कितने प्रश्नों को सही कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन पहला, ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक इस क्वेश्चन मार्क के जगह में आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा यही पूछा है। यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं कि जेड एक्स यू क्यू, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, जहां तक अल्फाबेटिकल का आता है तो इस ऐसे में हम लोग को प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है, क्योंकि आप यदि इनके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो आपको एक जो है इसका पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है, अन्यथा आप ऐसे अंदाजा कुछ भी नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग प्लेस वैल्यू के आधार पर ही सॉल्व करेंगे। तो जहां पे लिखते चलेंगे कि जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, ठीक है, यानी कि एबीसीडी में 26वें नंबर पे आता है। उसके बाद एक्स का देखें तो एक्स का 24 होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यू का, तो यू का प्लेस वैल्यू 21 होगा। क्यू का 17 होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो प्लेस वैल्यू है कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 26, 24, 21, 17 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है। तो 26 से 24 के बीच यानी कि -2, ठीक है, 26 में 2 घटा दिया तो 24 आ गया। 24 के बाद 21 लाने के लिए इसमें 3 घटा दिया है, फिर 21 से 17 में गए तो यहाँ पे -4 यानी 4 घटा दिया। तो हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैटर्न मिल गया कि पहले में 2 घटाया, उसके बाद 3 घटाया, उसके बाद 4 घटाया, तो अब नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें 5 घटाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 नंबर। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह में अल्फाबेटिकल में एबीसीडी में जिसका भी प्लेस वैल्यू 12 होगा वही इसका आंसर होगा। तो आप सभी को पता होगा, आप याद किए होंगे तो कि एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह में एल, तो जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप प्लेस वैल्यू लिख करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका यदि प्लेस वैल्यू नहीं याद किए रहेंगे तो फिर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इन प्रश्नों को पहले ही सॉल्व किए होंगे। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो है वो आर्मी अग्निवीर का ये ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है, यानी कि एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है। तो कैसा प्रश्न पूछा जाता है ये आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने बताया कि प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 को लिखेंगे, ठीक है, कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पूरा प्रश्न को हम लोग लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज में लिखते रहे तो वैसे में क्या होगा ना कि एक तो समय काफी लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या है कि जो प्रश्न पूछेगा केवल उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि 7, ठीक है, 21, 35, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 63, ठीक है। इसका ऑप्शन भी देखे तो ऑप्शन है 40, बी 50,
सी 62 और डी 49। तो चलिए अब यह प्रश्न में क्या बोला, एक बार हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि 7, 21, 35 और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बोला कि इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये 7 है और ये 21 है, यानी कि ये इसका 3 गुना है। ठीक है, 7 या 21। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये 7 का ही जो है वो गुना 5 यानी 7 बचे 35। यहाँ का नहीं पता तो यहाँ का भी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से ही देखें तो ये 7 का 9 गुना है। ठीक है, यानी कि पहला संख्या जो है वो 3 गुना है, दूसरा संख्या 5 गुना है, तीसरा संख्या हमसे पूछा है और चौथा संख्या जो है वो 9 गुना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग को एक अंदाजा लग जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो विषम संख्या से गुना किया, फिर 4 सम संख्या छोड़ दिया, उसके बाद विषम संख्या 5 से गुना किया। तो फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 6 सम संख्या छोड़ देंगे और 7 से गुना करेंगे, यानी इस 7 को यहाँ का नंबर लाने के लिए 7 से गुना करेंगे। ठीक है, अभी 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा उसे भी छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग देखें क्या यही पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके बाद फिर 7 को 8 से यानी कि सम संख्या छोड़ करके उसके बाद वाले सम संख्या विषम संख्या 9 से गुना किया, तो हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल सही है, पैटर्न यही फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में जो आएगा 7 गुना 7 बराबर 49। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यह जो है वो आर्मी अग्निवीर में पूछा गया प्रश्न ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आर्मी अग्निवीर का जो 2025 एग्जाम होगा उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, और यदि आप इससे पहले के सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये सब नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। ठीक है, कि तीसरा प्रश्न में क्या बोला है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसमें वर्ड दिया गया है जिसे हम लोग लिखते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, फेमस, FAMOUS। ठीक है, फेमस। उसके बाद है फैनेटिकल, FANATICAL, फैनेटिकल। उसके बाद है फार्म हाउस, FARMHOUSE, फार्म हाउस। उसके बाद है फैंसी और लास्ट है फादर। ठीक है, तो इसमें बोला है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जो 5 शब्द दिया गया है इसे डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसका हम लोग यदि ऑप्शन देखें तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला है 32, 145। बी का देखें तो 23, 415। सी नंबर का देखें तो 31, 254 और डी नंबर में 124, 35। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये फेमस जो पहला नंबर में है। ठीक है, फैनेटिकल दूसरा नंबर में, फार्म हाउस ये तीसरा नंबर में, फैंसी चौथा नंबर में और फादर ये 5वां नंबर में है। तब आपको बताना है कि डिक्शनरी के अनुसार जो है वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि ये जो शब्द दिए गए हैं वो डिक्शनरी के अनुसार अरेंज किए गए हैं। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी में कैसे होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको जो है वो अरेंज करना है। तो हम लोग इसे अरेंज कैसे करेंगे, तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला लेटर देखते हैं कि एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है, यानी कि सारे में एफ है। तो कौन पहले आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं, ए, यहाँ भी ए और ए। तो अब भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो पहले नंबर पे आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे नंबर में एम है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे टी है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि एबीसीडी में एम एन, उसके बाद फिर यहाँ पे आर एन और टी, इन
पांचों में सबसे पहले जो है वो कौन आता है, तो एम आता है, ठीक है। यानी कि पहला नंबर हमारा कौन हो जाएगा, फेमस आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक लिख लेते हैं, अब इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, ये खत्म हो गया। और चूंकि हम लोग 3 अक्षर तक देखे थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एन, एन, आर और टी में पहले कौन आएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले एन आता है। एबीसीडी अगर पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि पहले एन आता है। तो अभी हम लोग 3 और 5 को छोड़ देंगे, बस 2 और 4 को देखते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एन एन दोनों का मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे चौथा नंबर में सी है। अब ए और सी को अगर अल्फाबेटिकल में अरेंज करेंगे तो पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, यानी कि पहले हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद फिर ये 4 नंबर आएगा, ये 4 नंबर कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा फार्म हाउस और फादर। तो हम लोग इसे चलिए देखते हैं कि अब इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो हम लोग देखिए, चूंकि टी यहाँ तक हो गया था, ठीक है, एफ ए, एफ ए। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो आर यहाँ पे और यहाँ पे टी है, ठीक है। तो अब यहीं से हमारा पता चला जा रहा है कि पहले आर आता है या फिर पहले टी आता है। तो आप सभी को पता होगा कि पहले आर आता है, ठीक है, आर एच टी, यानी कि पहले आर आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो ये तीसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 5वां नंबर, ठीक है। तो डिक्शनरी के अनुसार जो है वो इन पांचों शब्दों का ऑर्डर हो जाएगा 1 2 4 3 5, यानी कि पहला आएगा, उसके बाद दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा और 5वां। तो ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी है, ठीक है, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोग जितने भी सेट करवाए उसमें डिक्शनरी से प्रश्न पूछा जाता है कि डिक्शनरी के अनुसार किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप डिक्शनरी के चैप्टर को जरूर देख लेंगे और जितना ज्यादा हो सकता है इन प्रश्नों को प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग चूंकि 3 प्रश्नों को देख लिए। अब इन 3 प्रश्नों में आपको यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर बताएंगे। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चौथे नंबर प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है, बोला है कि किसी कूट भाषा में यदि ब्लेम, बी एल ए एम ई, ब्लेम को एन डी एक्स जी ओ लिखा गया है, ठीक है। तो सेम उसी कूट भाषा में क्रीम, सी आर ई ए एम को क्या लिखा जाएगा। इसका अगर हम चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन भी क्या दिया गया है। तो ए नंबर इसका जो ऑप्शन है वो है टी ई बी ओ सी। उसके बाद बी नंबर देखें तो बी है टी ई एच ओ सी। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखें तो ई टी बी सी ओ, और डी नंबर ऑप्शन है ई टी एच सी ओ। तो देख सकते हैं कि यह जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, इसमें क्या बोला है कि किसी कूट भाषा में यदि ब्लेम को एन डी एक्स जी ओ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्रीम का कूट क्या होगा, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका कोई एक आंसर आएगा। तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि यदि अल्फाबेटिकल का कोई प्रश्न आता है तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसके प्लेस वैल्यू को याद कर लें। तो चलिए पहले हम लोग प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्लेम का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का देखेंगे तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। एल का 12, ए का 1 है, एम का 13 और ई का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लेटर का प्लेस वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इस साइड का, यानी इसका कोड संख्या का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एन का प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगा। उसके बाद डी का 4, एक्स का 24, जी का 7 और ओ का 15, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो है वो कैसे किया है, यानी कि ब्लेम का जो हम लोग कोड यहाँ पे लिख दिए कि प्लेस वैल्यू कितना है और एन डी एक्स जी ओ का भी प्लेस वैल्यू लिख दिए।
अब इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि किस पैटर्न पे इसको जो व्यवस्थित किया है, तो सेम पैटर्न हम लोग आगे लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला नंबर जो है वो 2 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है। फिर यहाँ से तो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। तो देखिए यहाँ पे ये जरूर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी है, बी का 2 जोड़ करके यहाँ डी को लिखा है, ठीक है। उसके बाद एल में देखें तो ये एन, ठीक है, यानी एल में 2 जोड़ करके इधर लिखा है, यानी कि अक्षरों को जो है वो इस क्रम में व्यवस्थित किया है। +2 ऐड करके यहाँ पे, इधर से +2 ऐड करके यहाँ पे। उसके बाद ए में देखें तो ए का भी नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एम का देखेंगे, तो यहाँ पे एम का देखेंगे तो +2 करेंगे यानी कि 15 नंबर ओ आ जाएगा, और इधर से +2 करेंगे तो 7 नंबर यानी कि जी आ जाएगा, तो जी ओ। यहाँ पे भी उसी तरह से किया है, अक्षरों को पलट दिया है, ठीक है। बाकी ए बचा, तो ए से एक्स गया है, यानी कि ये जो है वो एक्स आने के लिए इसमें -3 किया है, तब जाकर के एक्स आया है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से पैटर्न मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में भी वैसे ही पैटर्न को मिलाते हैं। तो चलिए अभी इस प्रश्न का जो पैटर्न हम लोग को समझ में आ गया, तो हम लोग इसका भी पैटर्न वैसे ही मिलाएंगे। तो यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि सी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखे ये 3 है, ठीक है। आर का प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा, और ई का प्लेस वैल्यू 5, ए का 1 और एम का 13 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 18 में अगर +2 कर देंगे तो ये 20 प्लस वैल्यू यानी कि टी आ जाएगा। यहाँ पे 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5, जिसका प्लस वैल्यू ई है, तो टी ई। उसके बाद बीच में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि -3 किया है, ठीक है। तो 5 में हम लोग -3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 प्लस वैल्यू किसका है, 2 बी का है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे करेंगे तो इसमें +2, ये 3 करेंगे तो 3 प्लस वैल्यू सी का है, तो ये सी हो जाएगा। और एम 13 है, इसमें +2 कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस वैल्यू ओ का है, यानी कि टी ई बी ओ सी हो जाएगा, ठीक है। क्रीम का कोड संख्या क्या हो जाएगा, टी ई बी ओ सी। यहाँ पे देख टी ई बी ओ सी, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का भी अच्छा प्रश्न इसमें पूछा गया था। और भी बाकी हम लोग सेट को करेंगे, अभी तो सीरीज स्टार्ट ही है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और आगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चलिए, यह प्रश्न उम्मीद है कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग का जो है वो 5 ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 5वें प्रश्न को लिखते हैं। इसमें क्या बोला है कि शुरुआत से शुरू करते हुए यदि राहुल अंतिम से 5वें स्थान पर बैठा है तो 28 व्यक्तियों की पंक्ति में वह कहाँ स्थित है। यानी कि अगर हम लोग कुल व्यक्ति का बात करते हैं, ठीक है, तो कुल कितना है, 28 है। लेकिन राहुल जो है शुरुआत से शुरू करते हुए यदि राहुल अंतिम से 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, शुरू इधर से, तो अंतिम से अगर इधर हम लोग देखें तो राहुल जो है वो 5वें स्थान पे है। तब बोला है कि पंक्ति में वह कहाँ स्थित है। तो अगर शुरुआत से देखें तो वो बोला है कि वो कौन से नंबर पे स्थित है, ठीक है, कौन, तो ये राहुल के बारे में बोला है। अब इसके बाद चलिए इसका हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 24वां स्थान, ऑप्शन बी है 28वां, ऑप्शन सी है 30वां, और ऑप्शन डी है 20वां स्थान पर। यानी कि राहुल जो है वो शुरुआत से कौन से स्थान पर बैठा है। तो इसका फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे कि टोटल कैसे निकलता है, तो L + R - 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि आपसे हम पहले बताए थे कि यह जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के बेस पे आपका जो है क्वेश्चन वाला प्रश्न बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि टोटल 28 व्यक्ति है, बराबर लेफ्ट साइड से उसका स्थान कितना है नहीं पता, तो हम लोग लेफ्ट साइड से ही निकालते हैं। राइट साइड से उसका स्थान 5वां है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, -1। आगे सोल्व करेंगे तो 28 बराबर L, 5 में से 1 चला जाएगा तो ये +4 बचेगा। L बराबर 28 - 4, यानी कि आगे देखें तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान कौन सा आ जाएगा, 24वां, ठीक है, जो कि यह बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में है। तो देख सकते हैं कि इसमें अरेंजमेंट यानी कि व्यक्ति कैसे बैठा है,
कौन से स्थान पे होगा, बाएं साइड से किस स्थान पे होगा, कुल व्यक्ति कितने होंगे, या फिर दाएं साइड से कितना स्थान पे वो बैठा है, वो सारा आपको जो है इस फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसे जरूर याद कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोग आर्मी अग्निवीर में आए हुए प्रीवियस ईयर के टोटल 5 प्रश्नों को देखे, जो कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चूंकि देखिए आने वाले एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको सेम प्रश्न पूछे, लेकिन डेटा चेंज करके हो सकता है कि सेम पैटर्न में प्रश्न पूछे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर को जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएंगे। और इसी तरह का हमारा जो है वो सेट आते रहेगा, यानी कि अभी सीरीज स्टार्ट है, तो बाकी के सीरीज में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि उन सबों को भी यह फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।